अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम सब फाल्गुन में ही होली क्यों खेलते हैं। खास तौर पर नई जनरेशन होली को शराब और मांस खाकर मनाती है। तो आइए आज जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं। शिवजी से जुड़ी कथा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वही भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस तारकासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प वाण छोड़ा दिया। इससे शिवजी जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वही कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वही शिवजी और माता पार्वती की विवाह का खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। भक्त प्रहलाद की कथा। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की ये भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा इस प्रकार है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वो क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है।